Let us see solution of this question. Let f be a function whose domain is 1 to infinity, whose codomain is 0 to infinity, be a continuous decreasing function with limit as x tends to infinity f of 4x upon f of 8x is equal to 1. Then find value of limit as x tends to infinity f of 6x upon f of 8x. ओके, ये हमको निकालना है. नाउ बिकॉज ये जो फंक्शन है उसके वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 8x श्योरली 0 से ग्रेटर होगा बिकॉज ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. देखो डिक्रीजिंग फंक्शंस कैसे दिखते हैं, ऐसे. ये है 4x, ये है 6x और ये है 8x. बट अगर आप f देखो इनका, f ऑफ 4x ग्रेटेस्ट है, f ऑफ 6x सेकेंड लार्जेस्ट है एंड f ऑफ 8x सबसे कम है. तो f ऑफ 8x से ग्रेटर होगा f ऑफ 6x, उससे ग्रेटर होगा f ऑफ 4x. सारे के सारे टर्म्स ये पॉजिटिव है क्योंकि फंक्शन के वैल्यू 0 और इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं फंक्शन के. हम लोग f ऑफ 8x से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ हम लोग ये तीन जो टर्म्स हैं इनको ही लेते हैं. f ऑफ 8x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा f ऑफ 6x अपॉन f ऑफ 8x, यहाँ पे आएगा f ऑफ 4x अपॉन f ऑफ 8x. यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसका वैल्यू हमेशा 1 और इसके बीच में लाई करेगा. ठीक है, अब हम लोग जैसे ही लिमिट लगा दें, लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 6x अपॉन f ऑफ 8x एंड लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 4x अपॉन f ऑफ 8x. ये लिमिट का आंसर है 1. इस लिमिट का आंसर भी हमको 1 दिया हुआ है. इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इन दो वंस के बीच में फंसा हुआ होगा. ठीक है, डेफिनेटली दिस इज़ ग्रेटर, दिस इज़ ग्रेटर. बट जैसे ही आप लिमिट्स ले लेते हो और ये एंड ये लिमिट जब सेम आता है तो जब ये बीच वाला फंक्शन इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है तो यहाँ पे इक्वालिटी का एक पॉसिबिलिटी आ जाता है. जैसे इसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी और जब x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये 1 बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है. इसका मतलब ये बीच वाला फंक्शन भी 1 पे जाके रुक जाएगा कि इसकी भी वैल्यू जो है वो 1 पे जाके अटक जाएगी. तो इसका लिमिट का आंसर है 1.